वसुदेव इतना दुख क्यों सहे? कहा जाता है कि वसुदेव ही कश्यप ऋषि थे और देवकी ही अदिति थी, जिसे 52वां अवतार हुआ। तो एक बार जो है परमात्मा जिसे वह गर्भ में जन्म लेता है उसी से लेना चाहता है ना, फिर वह उसी के नजदीक जन्म लेता है बार बार, उससे आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो वामन के रूप में जो है अदिति से जन्म लिए हैं, कश्यप से जन्म लिए हैं, वही कश्यप जो है वसुदेव, वही अदिति जो हैं देवकी। अब समझ गया? फिर वही गर्भ खोज रहे हैं कृष्ण। उसी गर्भ में आना चाहते थे शेषनाग कल भी बलराम, आ तो गए, लेकिन कृष्ण कहे कि तुम्हारा यह गर्भ तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तू अपने मां के गर्भ में जाओ। रोहिणी के गर्भ में भेज दिया गया। रोहिणी दीति थी, कश्यप की ही पत्नी, दूसरी पत्नी थी दीति, शेख जिसे कद्रु सर्प लोग जन्म लिए थे। सर्प, कद्रु सर्प लिए है ना, कहा कि तुम्हारी तो मां हुआ है ना, इसलिए नारायण जो है उस गर्भ को ट्रांसफर कर दे अपने मां के गर्भ में जा। जबरदस्ती क्यों आना चाहता? देखो अपने मां के गर्भ में चले गए। अब समझ गया? तो जो तुम्हारा पुत्र है, पति है, धन है, किसी न किसी कारण से यह तुम्हें मिला है, एक्सीडेंटल नहीं है। इसलिए तुम ऐसा काम करो, अब इस बार इसको ऐसे करके चलो ताकि अगला तो साफ साफ हो जाए, निवारण हो जाए। हम हरदम कहते हैं जो हमसे संबंध ठीक ठीक करना चाहता है, यदि मैं 3:30 बजे जग जाता हूं, 4 बजे पूजा पर बैठ जाता हूं, तो आप लोगों को हर हालत 4 बजे बैठ जाना। तो कहता है गुरु जी हमसे आपसे संबंध नहीं रखना है, नहीं रखना है, तो फिर क्या करेंगे? सब जो सुन रहा है देश विदेश, तुम यहां रहो या विदेश कहीं रहो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, उस एनर्जी के लिए अंतर नहीं पड़ता है। सूर्य की गति की एनर्जी 1,45,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और डिवाइन सीक्रेट साइंस की एनर्जी या कुंडलनी शक्ति की एनर्जी या देवास दिव्यास की एनर्जी 3,45,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 2 गुना है। तो तू चाहे यहां रहो, अमेरिका रहे, ऑस्ट्रेलिया रहो, कनाडा रहो, फ्रांस रहो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है हमारे समय से, हमसे संबंध स्थापित करना। बहुत नजदीक ही रहते हैं, समय बगल बगल में सोते हैं, हम पूजा पाठ आकर कहते हैं, फिर कहते हैं क्या भाई जगह नहीं है गुरु जी, अभी नींद पूरा नहीं हुआ। कब बजे तक जग जाएगा? चलिए 7-8 बजे तक जग ही जाएंगे। तो नजदीक रहने से भी कुछ होता है फायदा। ठीक से संबंध स्थापित करो। अध्यात्म का शरीर मिलावा का नहीं है। शारीरिक प्रेम क्षणिक है, आज शरीर सुंदर है, कल कुरूप हो जाएगा, फिर क्या करेगा? मानसिक प्रेम भी नहीं है, आज मन से किसी को मानता है, कल छूट जाएगा। आत्मिक मिलावा है, आत्मिक। आत्मा जो है कांस्टेंट है, स्थिर। आत्मा की गति लंबी है, इसलिए आत्मा से संबंध जोड़ो। जो सत्य है, सनातन है, चित्त है। यदि तुम सेवा सुमिरन से करते रहता है, परमात्मा का नाम ले रहता है, और यह कहो कि हाँ परमात्मा ने मुझे यह अवसर दिया है, यह मुझे करने का, तो यह जो है सेवा तपस्या बन जाएगा। बस अंतर करो सोचने में, हमको परमात्मा ने अवसर दिया, फिर सोचेगा क्या कहेगा गुरु जी सुबह से शाम हमको यही काम कराते रहता है, समझेगा? तो फिर वह जो है निरर्थक बन जाएगा, आकार बन जाएगा। सोचने में बदल है, भाव की बदलना है। भाव से भाव समाधि लगती है, भाव से बदल दो। उसी काम को तू भावना यदि बदल देगा तपस्या हो जाएगा, उसी काम में यदि भावना बदल देता है तो बेगारी हो जाएगा, पाप का मूल बन जाएगा। समय तक ही बीत रहा है ना, इसलिए कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब
जीवन जो है एक एक क्षण कीमती बीत रहा है। धुंधकारी का जन्म और गोकर्ण का जन्म एक ही साथ होता है, एक ही क्षण हुआ ना। धुंधकारी राजमहल में जन्म लेता है, पंडित आत्मदेव के घर में जन्म लेता है। स्वर्ण का थाल बजता है और स्वर्ण की कटोरी में उसको घुट दी जाती है धुंधकारी को। बड़ी कृतियां होती है पंडित आत्मदेव पंडित की। जजमानिका बहुत दूर दूर तक फैलेगी, जजमान आएंगे ना, चला आएंगे ना। धुंधकारी गरीब घर में पैदा रहता है, गाय के घर, गौशाला में, गौशाला में लेता है। ग्वाला का पुत्र होगा, आगे नहीं कहेंगे। ग्वाला गरीबी में। नारद भी ग्वाला पुत्र थे, लेकिन हम ही कहते हैं दबा दिया जाता है, इसलिए कि नारद के पिता का नाम आता है द्रमुल गोप, लेकिन इसको भी छिपा देते हैं लोग, ब्राह्मण कहने लगते हैं। ठीक है, ब्रह्म को प्राप्त कर लिए, ब्राह्मण तो हो ही गए।